अब मैं आपको एक इकोसिस्टम दिखाने जा रहा हूं। दिल थाम के उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम किस तरीके से बनेगा, कहां से शुरू हुआ और ये क्या चीज है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। ये टोटल इकोसिस्टम है फिनजाई का टोटल इकोसिस्टम। फिनजाई का मतलब क्या है? फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। FIN इज अ फाइनेंस, इट्स रिप्रेजेंटिंग फाइनेंस, एंड AI दैट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान से और गौर से मेरी बात को समझना डियर फ्रेंड्स। दिस वन इज द फिनजाई इकोसिस्टम, फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। मेटावर्स वर्ल्ड का आज के समय में मेटावर्स सारी तरफ हो रही है, और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दुनिया के हर कोने के अंदर मेटावर्स का डंका बजेगा। और आज के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो काम अपने आने वाले कल के लिए कर रहे हैं, इनके मेटावर्स के ऊपर। मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स ब्लॉकचेन का मैंने आज आपके सामने लॉन्चिंग किया। हमारा ब्लॉकचेन आज लाइव है, हम ब्लॉकचेन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। फिनजाई ट्रेड, यानी कि फिनजाई ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑलरेडी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा इकोसिस्टम है उसका, इंडिविजुअल उसका हमारा खुद का प्रोजेक्ट जो कि हम अपना लॉन्च कर चुके हैं। एंड फिनजाई एक्सचेंज, तो ब्लॉकचेन आ गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गया, फिनजाई एक्सचेंज जो कि हमने कमिट कर दिया आपको 4 से 5 महीने के बाद हम फिनजाई एक्सचेंज को मार्केट में देंगे। बट वी आर ऑलरेडी कैपेबल, और हम अपना होमवर्क बहुत जबरदस्त तरीके से कर चुके हैं। वो मार्केट के लिए 4 से 5 महीने हैं, लेकिन मेरा दावा है उससे पहले हम आपको एक्सचेंज दे देंगे। एक्सचेंज इटसेल्फ अ बैंक, अपने आप में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी को मैनेज करने वाला प्रोडक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ी लिक्विडिटी मैनेज करता है। अगर आज हम बाइनांस की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 20 के अंदर बाइनांस का ऑनर आता है बिलियनर के अंदर। तो इतना जबरदस्त, यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस इटसेल्फ अपने आप में एक बैंकिंग की तरह काम करता है, जो बोरो लेंडिंग का काम करती है, जो कि क्रिप्टो के आज लोन दे रही हैं, जो कि क्रिप्टो की लिक्विडिटी को मैनेज कर रहे हैं। तो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंस का इंस्टीट्यूट एक्सचेंज के मामले में टियर 1 पे बाइनांस आ रहा है, क्रैकन आ रहा है, कॉइनबेस आ रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा एक्सचेंज भी उसी लेवल पे टियर 1 हम आपको देंगे। एंड सेकंड वन इज फिनजाई NFT मार्केट प्लेस। मार्केट के अंदर NFT मार्केट प्लेस बहुत है, बट एक ही एक्सचेंज के अंदर NFT मार्केट प्लेस का होना, वहीं पे क्रिप्टो का होना, ये अपने आप में एक अमेजिंग चीज रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपना ध्यान जरा ध्यान से इस स्लाइड के ऊपर करो। मैं वो चीज अनाउंस करने जा रहा हूं जो किसी ने सोची नहीं होगी, जिसको लगती थी ये बातें सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू अनाउंस कि आने वाले इसी साल के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना फिनजाई का खुद का फिनजाई मनी के नाम से अपना खुद का नियो बैंक लॉन्च करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस फिनजाई बैंक के लिए अब किसी को क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपको सारी चीजों का एहसास होगा। क्योंकि मैंने बैंक की बात बोल दी, बैंक तो बड़ी चीज होती है ना, कि छोटी चीज होती है? बहुत बड़ी चीज होती है सर बैंक तो जब मैंने बोल दिया कि हाँ बैंक करेंगे तो पता नहीं लोगों को लगा होगा नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, सिर्फ 1 सेकंड और पर्दा फाश सारी चीजों का। अच्छा, अपना बैंक भी होगा, ये बात सुन के कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, ये तो यहां छुपा बैठा था। अबे बैंक के बच्चे कहां जाएगा तो ऐसे बच के? हाँ जरा दिखाएं, लाइव करें प्लीज। आवर बैंक नेम इज अलोए पे लिमिटेड। हमारे बैंक का नाम है अलोए पे। ये लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी कोर मैनेजमेंट को। इट्स अ लाइव वेबसाइट, ये लाइव वेबसाइट है हमारी अलोए पे की।
ये वेबसाइट हमारी नहीं है, सॉरी, दैट वेबसाइट इज फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, FCA। किसकी है? बाकी सभी डॉक्यूमेंट छोड़ो, एक FCA का लाइसेंस लेने के लिए, रेगुलेटरी लेने के लिए कई कई साल के पसीने निकल जाते हैं, तब भी आदमी नहीं ले पाता। बट आपका आज एलॉय पे ऑन FCA अथोराइज्ड है, FCA से अप्रूव्ड अथॉरिटी आज हमारे पास है, दैट इज अ फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। यूके से अगर हम बैंक बनाने जा रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी लाइसेंस फ्रॉम यूरोप, वी हैव ऑलरेडी लाइसेंस फ्रॉम यूके एंड एशिया जोन, बहुत सारे जोन्स के लाइसेंस हैं। बस ज्यादा दिन और दूर नहीं रहेंगे, हम बड़ी जल्दी मार्केट को अपना बैंक भी देंगे अब साथ में। सो एलॉय पे हमारा जो एलॉय पे लिमिटेड है, दैट्स आवर बैंक नेम एंड द ब्रांड नेम इज फिनजाई। जैसे कि वो सभी को पता है कि कंपनी नेम और ब्रांड नेम अलग हो सकता है। सो देयर इज अ फिनजाई मनी जो है हमारा ब्रांड नेम है, एंड बैंक नेम इज एलॉय पे के नाम से हमारा बैंक नेम होगा। तो हम अपने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट भी 99% हो चुकी है, और ये जो हमारा बैंक होगा इटसेल्फ अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरह काम भी करेगा। जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जहां पर मैंने आपको क्रैकन दिखाया था, जहां पर मैंने आपको बाइनांस दिखाया था, जहां पर मैंने आपको B2B दिखाया था, वहीं पर एक चौथा प्रोडक्ट और आ जाएगा, दैट इज अ फिनजाई मनी, इनके एक और बैंक आ जाएगा। आप अपने अकाउंट ओपन करो, अपने दोस्तों के अकाउंट ओपन करो, आप ये वर्ल्ड का पहला ऐसा मिक्सचर बैंक होगा, क्रिप्टो करेंसी इसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि इट्स अ क्रिप्टो फैमिलियर बैंक, इट्स अ नियो बैंकिंग, लाइक मार्केट में रेवोल्यूट चल रहा है, इट्स अ नियो बैंकिंग। आप क्रिप्टो करेंसी डाल सकते हो, और जो करेंसी आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, यू विल गेट अ IBAN, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। तो आपको IBAN भी इसके साथ मिलेगा। आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो, और आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट किसी भी करेंसी में, चाहे वो यूरो, USD है, पाउंड है, चाहे डॉलर है, आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में क्रिप्टो डिपॉजिट करके अकाउंट में आप अपने INR तक भी विड्रॉल कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ द बैंक। इस इकोसिस्टम को थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करो। क्यों? क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी, ये पेड़ कहां से लगा था, दैट इज द सोइल, LPNT। यस और नो? आज नाम नहीं है, लेकिन लोगो वही है। हमने अपनी गलतियों से सीखा, हमने बहुत प्रॉफिट बनाए, हमने बहुत लॉसेस बनाए। तो ये 7 प्रोजेक्ट हैं हमारे फाइनेंस की दुनिया का इकोसिस्टम। आज की मत सोचो, 2 साल के बाद की सोचो, कि जब ये प्रोजेक्ट, मैंने कहा ना चैलेंज के बिना तो बात ही नहीं बनती, जब ये प्रोजेक्ट 2 साल अपना गुजार चुके होंगे, तब ये प्रोजेक्ट कहां पे एग्जिस्ट करेंगे। सोच के देखो, यही बैंक, यही एक्सचेंज, यही ब्लॉकचेन, यही मेटावर्स आज से 2 साल के बाद कहां पर अपने आप को एग्जिस्टेंस रखेगा। सर, सोचने की जरूरत है। और जो हमारे साथ 2 साल गुजारेगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कई और कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे करीबी हैं, अब हम एम्प्लॉय के नाम पे कंपनी बनाने से तो अच्छा कोर मैनेजमेंट के नाम पे एग्जीक्यूशन करें। यस सर नो? तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको भी डायरेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ ऑनर, एज अ MD। शुरुआत की होगी बंदे ने एग्जीक्यूटिव से, और आज कंपनी के मालिक कौन बनेंगे वो साथ में हमारे। इस चीज को सोच के देखो। लोगों को लग रहा था कि आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं इसके पात, तुम क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। लोगों को लग रहा था कि आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं इसके पात, तुम क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। बिजनेस में ना कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता, पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी में कभी बिजनेस ऊपर होता है और कभी बिजनेस नीचे होता है, बिजनेस खत्म नहीं होता। पॉलिसी बनाने आनी चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर अगर उसकी पॉलिसी स्ट्रांग है ना, तो बिजनेस अगर नीचे है तो आसमान पे जरूर जाएगा। और अगर पॉलिसी बना बना के एक्सपर्ट हो गया ना,
तो फिर उसको पता होगा अब ऊपर टिके कैसे रहना है। ऊपर टिके रहने के लिए उसको एक बार नीचे का टेस्ट भी चखना जरूरी होगा। जिसने ये टेस्ट चखा उसको पता है अब ऊपर कैसे बने रहना है। हमारी हिस्ट्री को देखो, हमने कहां शुरू किया, कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया बिलियंस डॉलर में, कितना बड़ा बिलियंस डॉलर्स में ही लॉस कमाया हमने बहुत सारी तालियां कमाई और हमने बहुत सारी गालियां भी कमाई। हमने बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत बड़ा लॉस कमाया, बट फाइनली जब दोबारा से हमने अपने आप को रीअसेंबल किया, जब दोबारा से रीशेड्यूल किया, दोबारा से पॉलिसीज बनाई और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये बात का दावा करते हैं कोई एक इंडस्ट्री गिर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री में फाइनेंस सेगमेंट में हम टॉप पे होंगे। अगर एक दो गिर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी इन्वेस्टर का कोई लॉस नहीं होगा, किसी यूजर का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि अब हमें नंबर 1 नहीं बनना, हमें वहां पर बने रहना है, हमें वहां पर अपना कंसिस्टेंसी खड़े रहना है। अब हमें वहां पे, हमें वहां से नहीं निकलना है, अब हमें वहां खड़े रहना है। जब ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी कहां पे हम लोग स्टैम्बल करेंगे, आप सोच के देखो सर। ये किसी को लगता है हम मंजिल पे पहुंच गए, अभी हमारी शुरुआत है, अभी हम लर्निंग स्टेज पे, अभी हम सीख रहे हैं। 5-7 कंपनियां ही हैं हमारे पास, छोटे मोटे बैंक क्या भी हमारे पास, छोटी मोटी ये चीजें हैं, लेकिन हाँ जो शुरुआत हुई है वो छोटे से होती है, एक दिन बड़े भी जरूर बनेगी। इतने में हमने मार्केट को हिला के रख दिया। 2 साल के बाद मार्केट कहां स्टैंड करेगी ये भी आपको समझ में आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक सही वक्त है अपना डिसीजन लेने का, और डिसीजन लेके एक स्ट्रांगली वर्कआउट करने का। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ दिमाग की सोच होती है, सिर्फ दिमाग में। नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव और पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव। और अभी पीछे मार्केट क्रैश थी तो लोग क्या कह रहे थे कि लगता हो गया काम। मार्केट क्रैश थी यार, पॉलिसी क्रैश थोड़ी ना थी। मार्केट मरी थी यार, बंदे थोड़ी ना मरे थे। साला धंधा मरा था, बंदे तो जिंदा थे। और सही पॉलिसी बना के उसको रीअसेंबल करके कहां से क्या हो गया, कहते आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं इसके पात, तुम क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। अरे फल खाए हैं वृक्ष के, अजी फल खाए हैं वृक्ष के, गंदे किए हैं इसके पात। अब कर्म हमारा ये है, जल मरेंगे इसके साथ, इसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कर्म हमारा ये है, जल मरेंगे इसके साथ। सो डियर फ्रेंड्स, अब ये वक्त आ गया है अपने अंदर एक एनर्जी पैदा करके, एक आग पैदा करके मार्केट में उतरने का। और जिसके पास 2 विकल्प है वो कभी भी विनिंग स्टेज नहीं क्रिएट कर सकता। जिसके पास 2 रास्ते हैं वो कभी भी चूज नहीं कर सकता, वो कभी भी सक्सेस पे नहीं पहुंच सकता। एक रास्ता चूज करें और उसके ऊपर काम करें। आप किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको सफर साथ में चलना है चलें, मंजिलें मायने रखती हैं, सफर में आने वाली तकलीफें कभी मायने नहीं रखती। जो लोग थक गए, अक गए, बैठ गए, उनका जिंदगी में नामो निशान नहीं है। जो चलते रहे, थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो फिर लोगों ने अप्रिशिएट भी उन्हीं को किया। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है। एक आदमी को काम करने के लिए क्या चाहिए यार, साथ चाहिए होता है, साथ ही तो चाहिए। ये सर हमारे एसोसिएट साथ देते हैं, हम इनका साथ देते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको सीखते सीखते भी पैसे बनते हैं, सीखते सीखते भी पैसा बनता है। इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और मल्टीपल वेज हैं। मुझे नहीं लगता कि आज नाना जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं आप गरीब पैदा हुए, ये तो आपकी किस्मत थी। आप गरीब मर गए तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, किस्मत नहीं है। क्योंकि मालिक ने 2 हाथ पांव 24 घंटे टाइम दिन रात आपको भी दिया और औरों को भी दिया। तो गरीब पैदा हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सक्सेसफुल होना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और सक्सेस हर आदमी का अधिकार है और उसको सक्सेसफुल होना भी चाहिए। साथ चाहिए ना, जिस मोड़ पे आपका सारे लोग साथ छोड़ जाएंगे, आप पलट के हमारे पास आना, पीछे खड़े हम ही नजर आएंगे आपको। हम मार्केट से नहीं जाते सर। और ऐसे डायलॉग और ये सब आपने बहुत अटेंड किए होंगे, बड़ा कुछ देखा होगा अपनी जिंदगी के अंदर, कोई बात नहीं।
जिसको डायलॉग लगते हैं, डायलॉग की सही प्रैक्टिकल चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वक्त जो जवाब देता है ना, उसका कोई हिसाब नहीं कर पाता कभी भी। और अपने को जवाब देना है, जुबान से नहीं देना है, वक्त देगा और हमारा काम देगा। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी सपोर्ट जो चाहिए वो इस इकोसिस्टम के लिए चाहिए। सिस्टम जिंदा है तो हैप्पी शेख का नाम है, सिस्टम नहीं है तो हैप्पी शेख कुछ भी नहीं है। सो कोर मैनेजमेंट है या कोर टीम है या आप हैं, सिस्टम जिंदा है तो हमें सिस्टम के लिए काम करना है। जो सिस्टम के लिए काम करेगा, अगर सिस्टम ने उसके लिए काम कर दिया तो क्या होगा? समझ में आ रही है सर बात? तो व्यक्ति विशेष, एक बात याद रखना सर, मेरे पास कई बार कंप्लेंट्स आती हैं डेसर्ट की, सर वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं उसको एक बात बोलता हूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, करप्ट से करप्ट ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, आपको लगता है करप्ट है लेकिन चल रही है। 90% बेईमान मान लो, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन 90% बेईमान की वजह से नहीं चल रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन उन 10% ईमानदार लोगों की वजह से चल रही है, और उन 10% ईमानदार की वजह से वो 90% बेईमान भी रोटी खा रहे हैं। आदमी का नेचर है, लालच उसके प्रचलन में है। तो अगर आपको कोई लालच देता है, कोई गलत चीज़ों पे लेके जाता है या प्रलोभन देता है, तो बिल्कुल डर जाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे, प्लीज़ ऐसा ख्वाब मत देखना। एक रात में कहीं भी कोई भी आदमी आपको सक्सेस पे नहीं पहुंचा सकता। प्लीज़, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे। सॉरी, गलत बात है। आपकी मेहनत आपके हाथ में है, प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है। आप 5 साल में 5,000 रुपये कमाओ, आप 5 साल में 5 करोड़ कमाओ या 5 साल में 500 करोड़ कमाओ, ये आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपकी डेडिकेशन है, हमारा नहीं है। वरना बहुत से लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसे प्रोग्राम में आके मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो यार अब कुछ करना है, कुछ करना है, वो तो ठीक है करते हैं, लेकिन रातों रात भैया कोई बिलियनर नहीं बनेगा। प्लीज प्रैक्टिकल करेंगे, काम करेंगे, 1 साल में किसी स्टेज पे पहुंचेंगे, 2 साल में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा की बात बताऊं, अगर बिलियनर छोड़ो, मिलियनर या चलो बिलियनर भी 2-3 साल में बन जाएं तो किसी को एतराज तो नहीं? साली पूरी जिंदगी लग जाती है, घस जाता है पूरा, फिर भी नहीं बनते। यस और नो? क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट वाले अकेले होते हैं, भागने दौड़ने वाले अकेले होते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये सारे लोग आपके साथ होंगे, आपकी टीम आपके साथ होगी, आपके सीनियर आपके साथ होंगे। कॉर्पोरेट के अंदर मैं जानता हूँ किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा, कॉर्पोरेट कंपनीज में मैंने ट्रेनिंग्स की, मुझे पता है किस तरह की वल्गर और किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मेरे हाथ में लिस्ट पकड़ा दी जाती है, कॉलिंग करो, जैसे मर्जी करके सेल्स लेके आओ, वी नीड सेल्स, हमें कोई पता नहीं। तुमने ट्रेनिंग ली थी, अब तुमने आउटपुट देनी है, तुम्हें समझ आई नहीं आई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इधर देखो, आपको एक बार समझ नहीं आती, वो बोलता दूसरी बार ले ले, तीसरी बार सीख ले, चौथी बार सोच ले, 5वीं बार सीख ले। अरे 10 बार सीख ले, जब तुझे लगा कि मैं सीख गया तब सेल की ओर जाना, नहीं तो सेल की ओर जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है सर फैक्टर? इकोसिस्टम बनाना है, बहुत बड़ा नींव रख चुके हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं और अब बना के हटेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, मालिक का आशीर्वाद चाहिए और लोगों की दुआएं चाहिए। साला एक ना एक दिन तो झंडा अपना बुलंदी पे पहुंचा के ही छोड़ेंगे, अब चाहे जो मर्जी हो जाए। जो साथ चलेगा वो कमाएगा, जो नहीं चलेगा वो उसकी मर्जी है। और क्रिटिक्स तो पैर पैर पे बैठे हैं। क्रिटिक्स जैसे संजीव जी ने कोई क्रिटिक्स सुन लिया, कोई बात नहीं, ये तो क्रिटिक्स तो होगा ही होगा। वो मैं हमेशा डायलॉग मारता हूं कि बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी ले आए, कोई साला फर्क ही नहीं पड़ता। छोटा आदमी बड़ी गाड़ी ले आए, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में फर्क पड़ता है। और पहला डायलॉग पता क्या मारते हैं? साला पक्का 2 नंबर का काम करता होगा। क्योंकि आपकी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हुई उस आदमी को कि ये तो छोटा आदमी था कल का, साला आज बड़ी सक्सेस कैसे ले ली। और जब आपको ये लोग कहना शुरू कर देना
कि पक्का पक्का, तो समझ लेना आप सही चल रहे हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब घर में कुछ होता नहीं है ना, तो पड़ोसी से हम एक बार मांगते, पड़ोसी एक दो बार ही हेल्प करता, ज़िंदगी भर हेल्प वो भी नहीं करता। और पड़ोसी के ताने ऐसे होते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों ना पूरी ज़िंदगी सुनने पड़ते हैं। यस और नो? पता नहीं नेबर पड़ोसी चीज़ ही ऐसी है या क्या है, हो सकता है सबके ऐसा नहीं होता। बट द पॉइंट इज़ डियर फ्रेंड्स, ये वक्त आ चुका है कुछ करके दिखाने का, और उसके लिए एक साथ सपोर्ट हम भी हैं, अपने मुकाम के ऊपर है। आज अगर हमने ये $1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो हमारी नीड ग्रीड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए ये $1 बिलियन के प्रोजेक्ट बनाए हैं और उस मुकाम को हासिल करने के लिए बुलाए हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आइए मिलके डट के काम करते हैं, दबा के करते हैं, और ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, अपना प्रोजेक्ट का डंका, ये जो ग्लोब है ना, इसमें बजा के रहेंगे अगले 2 साल के अंदर। जिसको आना है आ जाओ, वेलकम है। जिसको आना है आ जाओ, वेलकम है। जिसको नहीं आना वो पानी कम है, कोई बात नहीं।